नमस्कार साथियों, और एक महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम कवर करने वाले साथियों एमपी पटवारी का एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसका नाम है कंप्यूटर। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त आते हैं साथियों, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन आने वाले हैं आपको एमपी पटवारी में 25 यानी कि 25 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 25 नंबर के होंगे। सो इनको अगर कवर करना है आपको, तो आपको पूरा जो कंप्यूटर के हर एक टॉपिक को क्लियर करना होगा साथियों। और हर एक टॉपिक के साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज़ लगाना होगा, है ना। तो इन सब को आप अगर कंटिन्यू करते हैं तो एग्ज़ाम के बहुत ही करीब पहुंच जाओगे और आपको क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता है। बस आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा और साथ ही साथ आपके पास में पूरा मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट के पूरे मटेरियल होना चाहिए। अभी भी आपके पास में नहीं है तो कोई बुक्स लीजिएगा, और बुक्स भी नहीं है सो मैं यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से ऐसा डाटा देने वाला हूँ जो कि आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा साथियों, क्योंकि यह बहुत सारे बुकों का कंटेंट है। बस आप एक बार इसे अच्छे से सुने और इसे एक बार स्टडी करें, या फिर अगर आपके पास में समय हो तो इसे नोट करके रख ले। उसके बाद में आप रिवीजन करें और उसके बाद में आप टेस्ट लगाएं, तो जिससे कि आपका जो स्कोर है ना साथियों ऑटोमेटिक बढ़ेगा। क्योंकि आप जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा आपका रैंक जाएगा। सो इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक ऐसा सब्जेक्ट है साथियों जो कि आपको यहाँ से स्कोर आप बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में 2 से 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि इससे स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। इसमें है साथियों, पहला तो आ गया कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद में आप सामान्य प्रबंधन से भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डर ये लग रहा है कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट नया ऐड हो गया। दूसरा सब्जेक्ट है साथियों हिंदी, क्योंकि हिंदी से भी हम बहुत से जो नंबर है यहाँ से हम कवर कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगला है मैथ्स में भी बहुत स्कोर बढ़ा सकते हैं। सो ये गिने चुने 4 से 5 सब्जेक्ट है, इनसे नंबर हम बहुत ही अच्छे से बढ़ा सकते हैं। सो इन सब्जेक्टों पे आपको अपनी जो पकड़ है वो बहुत ही अच्छे से बना के रखना होगा। और इस चैनल के माध्यम से मैं ऐसे ही डाटा भी बहुत सारा दे रहा हूँ। जैसे सामान्य प्रबंधन की बात करें तो सामान्य प्रबंधन के भी क्लासेस में देने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे कंप्यूटर के भी है और हिंदी के भी क्लासेस आप लोगों को मिल ही रहे हैं। एमपी पटवारी में जितने सब्जेक्ट हैं उन सभी के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पूरे जो पार्ट है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास कर रहा हूँ। सो आप यहाँ से भी बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर क्लासेस में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हो साथियों, सो उसके लिए भी मुझे कमेंट्स करें। आप लोग जैसे चाहोगे वैसे मैं इसमें परिवर्तन करने का यहाँ पे पूरा प्रयास करूँगा। सो अब हम चलते हैं साथियों क्लास की ओर। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एमपी पटवारी का जो है कि कंप्यूटर का पूरा जो निचोड़ है वो आपको पूरे जो क्लासेस मिलेंगे साथियों प्लेलिस्ट में। सो आपको करना क्या है, सलाम एजुकेशन चैनल सर्च करना है और वहाँ पे जाना है आपको प्लेलिस्ट में। सो वहाँ पे आपको एमपी पटवारी का कंप्यूटर बेच का एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके आप देखोगे तो आपको पूरे क्लासेस मिलेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे आपको टेस्ट भी दिया गया है। सो टेस्ट भी आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और ये है आप लोगों का चैनल सलाम एजुकेशन चैनल। और इस चैनल में अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स या फिर जो भी मटेरियल है एजुकेशन से रिलेटेड, अभी आपके पास में पटवारी है, पटवारी के बाद में फॉरेस्ट, और अगर आपके पास में डीएड या बीएड है सो आपको एमपीटीएट यानी कि वर्ग 2 के भी यहाँ पे नोट्स बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को मिलने वाले साथियों। सो इसका भी आप यहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं। और ये जो मटेरियल है ना साथियों पूरा फ्री है, यहाँ पे आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। सो इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे साथियों बेसिक कंप्यूटर, ठीक है। सो आपको पता है कि बेसिक कंप्यूटर से भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो बेसिक कंप्यूटर की अगर हम बात करें साथियों, सो कंप्यूटर जो है होता क्या है ना, यह 2 शब्दों का संयोजन होता है। क्या 2 शब्दों का संयोजन क्या है साथियों? एक होता है कंप्यूट, है ना, कंप्यूट, और दूसरा होता है ईयर। कंप्यूट का मतलब होता है साथियों कैलकुलेशन, और ईआर का मतलब होता है डिवीज़न, है ना। इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे। कंप्यूट है ना 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ये आपको पता है ना। 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन, है ना। उसके बाद में
नेक्स्ट अगला आपका बचता है ईआर, है ना। ईआर का मतलब होता है डिवीज़न, है ना। तो इस बात को आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, ठीक है। तो कंप्यूटर शब्द जो है लैटिन क्या है, लैटिन भाषा का लैटिन शब्द का एक शब्द है जो कि कंप्यूटर के लिए लिया जाता है और जिसका अर्थ होता है साथियों तुलना करना या गणना करना, है ना, या फिर गिनना या योग करना या एक साथ संयोग करना, है ना, क्या कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको जो कंप्यूटर का जो परिभाषा है वो समझ में आ गया होगा। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि कंप्यूटर शब्द जो है लैटिन शब्द यानी कि कंप्यूटर से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है तुलना करना या गणना करना या गिनना, है ना, या योग करना, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी में अगर कंप्यूटर की बात कर सकते हो तो कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि यूज़र से क्या करता है, यूज़र से इनपुट के रूप में डेटा स्वीकार करता है और उस पर कैलकुलेशन और ऑपरेशन करके डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है और परिणाम स्वरूप वंचित आउटपुट उत्पन्न करता है और वे भविष्य के संदर्भ और उपयोगिता के लिए आउटपुट सेव करता है ना। इस पॉइंट को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि यह पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर का पूरा जो बेस है उसके परिभाषा पे है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो उसका पूरा इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए। सो कंप्यूटर क्या करता है साथियों, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूजर से क्या करता है, यूज़र मतलब हमसे क्या करता है, वो हमसे कोई इनपुट के रूप में डेटा स्वीकार करता है और उस पर क्या करता है, वो कैलकुलेशन या ऑपरेशन करके डेटा को क्या करता है, संप्रेषित करता है और परिणाम स्वरूप वंचित यानी कि आउटपुट उत्पन्न करता है और जो भविष्य के संदर्भ में उपयोग के लिए क्या करता है, आउटपुट सेवा प्रदान करता है, ठीक है। सो इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे, ठीक है। और कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है साथियों, कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं, सो आपको याद रखना है कंप्यूटर के जो पिता है वो है चार्ल्स बेबेज, है ना। कौन है, चार्ल्स बेबेज, इस बात का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। और ये है आपके चार्ल्स बेबेज जो कि कंप्यूटर के पिता कहा जाता है इन्हें, ठीक है। इस बात का भी आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे समझते साथियों कंप्यूटर का पूरा मीनिंग क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही आप लोगों को बताया कि यहाँ पे हम कंप्यूटर का पूरा जो निचोड़ है वो निचोड़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो आपको अगर कोई बच्चा भी अगर क्वेश्चन पूछे ना कंप्यूटर से तो आपसे निकलना चाहिए वो क्वेश्चन आपको बताते आना चाहिए। इसी के लिए मैंने पूरा जो डिटेल से यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। सो सबसे पहले हम समझते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता क्या है ना। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सी, है ना, क्या आता है, सी यानी कॉमन, यानी कि सी का अर्थ होता है साथियों सामान्य, और ओ है ना ऑपरेशन का, यानी कि ओ मतलब ऑपरेशन, है ना, और एम मतलब मशीन, ठीक है। और उसके बाद में पी मतलब पी विशेष उद्देश्यपूर्ण होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला है यू मतलब यूज़र, है ना, यूज़ या यू फॉर उपयोग के लिए इसका मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद में टी यानी होता है साथियों, टी यानी होता है ट्रेड, है ना, ट्रेड या टेक्निकल, ठीक है, यानी कि व्यापार या तकनीकी इसका मतलब होगा, ठीक है। इसके बाद में ई यानी एजुकेशन होता है, यानी कि शिक्षा। उसके बाद में आर यानी होता है साथियों अनुसंधान, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको यहाँ पे जो कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने कभी कंप्यूटर का जो पूरा फुल फॉर्म है वो नहीं देखा होगा, लेकिन अब इसके बाद में आप हर एक बच्चे को आप इसका जो फुल फॉर्म है वो आप बता सकते हैं ना। सो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। सो मैं इसको पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि इसका जो फुल फॉर्म होता है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है सी यानी होता है सामान्य, है ना, कॉमन। उसके बाद में ओ यानी ऑपरेटिंग ओ, है ना। उसके बाद में एम यानी मशीन, एम होता है, ठीक है। उसके बाद में पी यानी विशेष या होता है इसका मतलब उद्देश्यपूर्ण, ठीक है। इसके बाद में यूज़, है ना, यू मतलब यू यानी उपयोग के लिए। उसके बाद में टी यानी ट्रेड यानी कि टेक्निकल, या टी व्यापार एवं तकनीकी के लिए होता है। ई मतलब एजुकेशन, ठीक है। और उसी में आर यानी होता है साथियों अनुसंधान, है ना, यानी कि रिसर्च, ठीक है। इस बात का भी आप विशेष रूप में ध्यान देंगे, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट चलते साथियों नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट पॉइंट पे इसी में हम देखते हैं कंप्यूटर जो बना होता है साथियों, कंप्यूटर का अगर कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो ये बना होता है, आपको पता है कंप्यूटर जो है आपके पास में हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, दो ऐसे
यहाँ पे पार्ट होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक क्या होता है, संयोजक होता है ना। इस बात का भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हार्डवेयर और उसके बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसी में हम नेक्स्ट अगला पॉइंट पे यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों। बस ये तो हम यहाँ पे स्टार्ट ही किए हैं, इससे पहले और एक क्लास देना चाहता था मैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसका जो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो एक छोड़ दिया है। वो अगर हमें समय मिलता है सो उसे भी आप लोगों के बीच में लेके आने का मैं प्रयास करूँगा। सबसे पहले हम यहाँ पे जो मेन जो पॉइंट है या मेन जो चैप्टर है उनको यहाँ पे हम कवर करेंगे। सो हार्डवेयर क्या होता है साथियों, हार्डवेयर क्या होता है वो हम यहाँ पे समझते हैं। तो हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक और मूर्त घटकों का क्या होता है, प्रतिनिधित्व करता है ना। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक और मूर्त घटकों का क्या करता है साथियों, प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे अगर आपका लैंग्वेज इंग्लिश है साथियों, सो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, है ना। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें साथियों, हार्डवेयर के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, एक हो गया आपका कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, मदरबोर्ड इत्यादि, है ना। सो ये आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, अगर आप टेस्ट लगा रहे होंगे सो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि हार्डवेयर के अंतर्गत क्या क्या आता है। सो आपको पूछा जाएगा कि हार्डवेयर के अंतर्गत कौन कौन सा क्या आता है। सो आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसके बाद में आपको इसमें से एक ऑप्शन मिलेगा हार्डवेयर का। सो इससे आपको पहचानना होगा। तो इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो हार्डवेयर के जो उदाहरण है उन्हें मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि हार्डवेयर के अंतर्गत आता है कीबोर्ड आता है, मॉनिटर आता है, माउस आता है, या मदरबोर्ड आता है इत्यादि, ठीक है। सो इन बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पूरे कंप्यूटर के सिस्टम अलग अलग यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों, इसमें कीबोर्ड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। ये होता है कीबोर्ड, ये होता है माउस, उसके बाद में ये होता है स्पीकर, उसके बाद में ये होता है मॉनिटर, है ना। उसके बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कि रैम हो गया, ठीक है, रैम हो गया, और सीपीयू के पार्ट्स हो गए, सीपीयू फ्रेम हो गया, और उसके बाद में पावर सप्लाई हो गया, और डीवीडी ये हो गया। उसके बाद में हार्डवेयर ये होता है ना, सॉरी हार्ड डिस्क ये होता है, और उसके बाद में साउंड कार्ड ये होता है, और उसके बाद में वीजीए कार्ड इनके बारे में हम पूरा डिटेल एक एक पार्ट्स के बारे में हम पूरा डिटेल यहाँ पे हम समझने वाले हैं। ये तो बस शुरुआत है साथियों, बस आगे आप देखते जाइएगा, क्योंकि इस पे हम पूरा जो निचोड़ है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे चलते साथियों सॉफ्टवेयर। एक हमने हार्डवेयर के बारे में चर्चा कर लिया, अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की ओर। सो सॉफ्टवेयर क्या होता है साथियों, यह प्रोग्राम और प्रक्रियाओं का एक समूह होता है। क्या होता है, यह प्रोग्राम और प्रक्रियाओं का एक समूह होता है जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को क्या करता है, सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है और किस कार्य को कैसे पूरा करना है ना। यह अमूर्त है, ठीक है। मतलब सॉफ्टवेयर क्या होता है, यह प्रोग्राम और प्रक्रियाओं का एक समूह होता है जो सॉफ्टवेयर क्या करता है, हार्डवेयर को क्या करता है साथियों, हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है और किस कार्य को कैसे पूरा करना है। यह अमूर्त है, ठीक है। ये कैसा है, अमूर्त है। जब तक इसको आप यानी कि इसको अगर संदेश नहीं दिया जाएगा, इससे बताया नहीं जाएगा कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, सो वो नहीं कर पाएगा। तो इसी के लिए क्या करता है सॉफ्टवेयर, क्या करता है हार्डवेयर को क्या करता है साथियों, बताता है कि आपको क्या करना है, संदेश देने का काम करता है कौन, सो आपको याद रखना है सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे उदाहरण में देख पाओगे साथियों, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है वेब हो गया, ब्राउज़र हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया इत्यादि, है ना। कि ये क्या है आपको याद रखना है, ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, और इसमें पूरे सॉफ्टवेयर के जो टूल्स है वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे देखेंगे साथियों कंप्यूटर प्रणाली की कुछ बुनियादी कार्यप्रणाली क्या है, कैसे है, और इसमें आउटपुट, इनपुट या प्रोसेसिंग के अंतर्गत हम कैसे इसमें वर्क करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साथियों इनपुट, है ना, पहला प्रोसेसिंग होता है। सबसे पहले क्या होता है साथियों, यहाँ पे इनपुट डाला जाता है ना, इनपुट डाला जाता है, और प्रोसेसिंग होता है ना, प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग के बाद में यहाँ पे स्टोरेज होता है, प्रोसेसिंग के बाद में क्या होता है साथियों, पहले होगा हाँ क्या आपने यहाँ पे इनपुट डाला, इनपुट डालने के बाद में प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग के बाद में यहाँ पे होगा आउटपुट, है ना। सो इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे, ठीक है। इनके बारे में हम पूरा डिटेल से समझने वाले हैं।
उसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों इनपुट क्या होता है, एक एक के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। पहले हम यहाँ पे पूरा परिभाषा, हर एक टॉपिक के ऊपर में हम परिभाषा यहाँ पे देखते हैं पहले। सो इनपुट क्या होता है, सो आपको याद रखना है इनपुट जो होता है कंप्यूटर में विभिन्न, यानी कि कंप्यूटर में विभिन्न इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड आदि का उपयोग, है ना, कीबोर्ड आदि का उपयोग करके डेटा दर्ज किया जाता है, इनपुट कहलाता है। ठीक है, यह सीपीयू को क्या करता है, सीपीयू को डेटा और निर्देश भेजता है। ठीक है, सो इनपुट क्या होता है, सो इनपुट आपको याद रखना है कि इनपुट जो है कंप्यूटर के विभिन्न इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर में विभिन्न इनपुट डिवाइस होते हैं जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड आदि, है ना, जैसे कीबोर्ड आदि का उपयोग करके हम क्या करते हैं, डेटा को दर्ज करते हैं। और इनपुट वो क्या कहलाता है, वो डेटा क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। और यह इनपुट जो है सीपीयू को क्या करता है, डेटा और निर्देश भेजता है। ठीक है, यही पे हमने एक देखा था साथियों प्रोसेसिंग। सो प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग यह डेटा को सूचना में बदलने के लिए क्या करता है, कोई भी डेटा को सूचना में बदलने के लिए की गई क्रियाओं का क्रम होता है जो यूज़र के द्वारा यूज़र के लिए क्या होता है, अर्थपूर्ण होता है। यह गणना तुलना कंप्यूटर द्वारा किए गए निर्णय को क्या करता है, संकेत करता है। ठीक है, निर्णय हो सकता है। ठीक है, सो इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ। प्रोसेसिंग क्या होता है, यह एक डेटा को, यानी कि यह डेटा को सूचना में बदलने के लिए की गई क्रियाओं का एक क्रम है जो कि यूज़र के द्वारा अर्थपूर्ण है। ठीक है, तथा यह गणना तुलना या कंप्यूटर द्वारा किए गए निर्णय हो सकते हैं। ठीक है, इसी में हम नेक्स्ट अगले देखे थे साथियों इसमें आउटपुट। ठीक है, सो आउटपुट क्या होता है साथियों, यह संसाधित, यानी कि संसाधित डेटा होता है, डेटा बनाता है, क्या करता है, ये संसाधित डेटा बनाता है जो यूज़र के लिए उपलब्ध जानकारी होता है। ठीक है, और यह मुख्य रूप से इनपुट, है ना, यह मुख्य रूप से इनपुट निर्देशों के अनुसार यूजर को वांछित परिणाम प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, जो कि यूज़र जो इनपुट वहाँ पे डालेगा वही प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद में वही जो परिणाम, जो इनपुट जो चाहता है, यानी कि जो यूज़र चाहता है, वही परिणाम जो है वो क्या करता है, आउटपुट के रूप में हमें देने का कार्य करता है आउटपुट। ठीक है, सो यहाँ पे यही कहा जा रहा है साथियों कि यह एक संसाधित डेटा बनाता है। ठीक है, जो कि यूज़र के लिए उपलब्ध जानकारी होता है। ठीक है, और यह मुख्य रूप से इनपुट निर्देशों के अनुसार यूजर को वंचित परिणाम के अनुसार, वंचित मतलब जो यूजर चाहता है वो परिणाम प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट अगला हमने देखे थे साथियों इसी में स्टोरेज। तो स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज यानी कि यह एक सूचना और डेटा को स्थायी एवं अस्थायी रूप में संग्रहित करने के लिए डेटा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का क्या है, एक भंडारण है। ठीक है, इस बात का भी आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे। ठीक है, इसी में हम देखते हैं साथियों डाटा। ठीक है, सो डेटा क्या होता है, यह एक असंसाधित तथ्य और आंकड़ों का एक संग्रहण होता है तथा असंसाधित, सार्थक और विशाल होता है। ठीक है, डाटा की अगर हम बात करें तो कैसा एक विशाल है, असार्थक विशाल है ना, और यह विभिन्न तथ्यों के यानी कि आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, सो बेसिक टाइप ऑफ जो डाटा की अगर हम बात करें, सो डाटा के अंतर्गत हम पढ़ते साथियों, इसमें आप देख पा रहे होंगे टेक्स्ट, है ना, इसके अंतर्गत हम देखते हैं टेक्स्ट देखते हैं, सिम्बॉल्स देखते हैं, उसके बाद में नंबर्स देखते हैं, इमेज देखते हैं, उसके बाद में ऑडियो देखते हैं और वीडियो। ठीक है, सो इन सब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डेटा का, और डेटा के अंतर्गत ही हम टेक्स्ट हो गया, है ना, सिम्बॉल्स हो गए, नंबर्स हो गए, इमेज हो गए, ऑडियो हो गए, वीडियो हो गए, इनको हम क्या करते हैं, स्टोर करके यानी कि इसी के माध्यम से हम इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है साथियों इन्फॉर्मेशन भी हमने यहाँ पे देखा। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, यानी कि सूचना। यह क्या करता है, यह डेटा का एक क्या होता है, संसाधित रूप होता है जो कि संगठित एवं संरचित, सार्थक और संक्षिप्त उदाहरण सर्वेक्षण करता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं। ठीक है, सो विशेषताओं के अंतर्गत यहाँ पे सबसे पहला विशेषता इसमें आपको देखने को मिलेगा, इसमें गति, उसके बाद में सटीकता, उसके बाद में मेमोरी स्टोरेज, उसके बाद में बहुउद्देशीय, उसके बाद में स्वचालित आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद में सक्षमता, उसके बाद में विश्वसनीयता, उसके बाद में गोपनीयता, उसके बाद में प्लग एंड प्ले, उसके बाद में लचीलापन इत्यादि प्रमुख
इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। इसके बाद में शिक्षा की इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है साथियों। सो इसका उपयोग अभी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, उसके बाद में वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे बैंकिंग के क्षेत्र में भी इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। बैंकिंग के क्षेत्र में हो गया, हेल्थ के क्षेत्र में हो गया, उसके बाद में रक्षा के क्षेत्र में हो गया, है ना। कंप्यूटर का इस्तेमाल आज कहाँ नहीं किया जाता साथियों, हर एक जगह किया जाता है ना। जैसे रक्षा के क्षेत्र में आप देख पा रहे होंगे, रेलवे विभाग में किया जाता है। उसके बाद में स्पेस यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके पश्चात संचार में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद में उपयोगिता के यानी कि उपयोग व व्यापार के आधार पे यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। उसके बाद में डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ये आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद में यहाँ पे प्रशासन के लिए किया जाता है, प्रशासन, है ना, प्रशासन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमने यहाँ पे बहुत ही बेसिक से यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की साथियों। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये तो था साथियों एक ट्रेलर, अभी हम बहुत ही ज़बरदस्त धमाका करने वाले हैं कंप्यूटर में। सो बस आप इसमें जुड़े रहे और हर एक क्लास को अच्छे से ध्यान से पढ़े साथियों, क्योंकि यहाँ से आपको कवर करना है 25, है ना, आपको कवर करना है 25 क्वेश्चन जो कि 25 नंबर के हैं, है ना। सो इसके लिए आपको हर एक टॉपिक को क्लियर करना होगा। और आज मैंने जो कुछ यहाँ पे आप लोगों को टॉपिक बताए, कुछ बेसिक यहाँ पे इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया है। अगर ये आप अगर बहुत ही दिमाग से अगर और बहुत ही अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा, आपने समझा होगा, सो आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनने वाले हैं, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे कवर करेंगे साथियों टेस्ट कि आपको क्या समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि साथियों कि आपने क्या पढ़ा और क्या सुना और आपको क्या समझ में आया, है ना। सो अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे साथियों टेस्ट, ठीक है। सो टेस्ट में अगर आपने अभी बहुत ही अच्छे से अगर ध्यान से मन लगा के अगर आपने इस क्लास को देखा होगा, तो आप अभी जो मैं टेस्ट देने वाला हूँ, टेस्ट हम क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, वो उनको आप बहुत ही ईजी तरीके से कर पाओगे, ठीक है। सो हम चलते हैं सो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे साथियों, कंप्यूटर एक है। क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर एक है, ये आपको बताना है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों, मैकेनिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, या फिर नेटवर्किंग टूल है, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, अगर आपने बहुत ही अच्छे से क्लास को अटेंड किया होगा, सो आप इसका आंसर बता दोगे, मैं ऐसा पूरा आशा करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है। आगे ना क्वेश्चन साथियों, इसको मैंने आपको अच्छे से समझाया है, अगर आपने क्लास को ध्यान से सुना होगा, सो इसका आंसर आप बहुत ही इजीली दे पाओगे, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है प्रोसेसर, है ना, प्रोसेसर चिप हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, या जावा हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा जावा, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या साथियों, नॉन न्यूमेरिक, है ना, नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण है। क्वेश्चन क्या है, नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण है। आपके पास में ऑप्शन है कर्मचारी का नाम, कर्मचारी का मोबाइल नंबर, कर्मचारी का गाड़ी नंबर, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको बताना है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा कर्मचारी का नाम, यानी कि नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण आपको बताना था। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, कर्मचारी का नाम, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्न में से प्रमुख कार्य का कौन सा क्रम सही है, ये आपको यहाँ पे बताना है ना, यानी कि इसका सही क्रम कौन सा है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। सो आपके पास में 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यानी कि प्रोसेस, उसके बाद में आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है इसमें
इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और स्टोरेज। उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों प्रोसेस, स्टोरेज, इनपुट या आउटपुट, और अगला ऑप्शन है लास्ट इनपुट, प्रोसेस और उसके बाद में आउटपुट और स्टोरेज, है ना। सो इसका जो राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर होगा साथियों, सबसे पहले होता है इनपुट, फिर उसके बाद में प्रोसेस होता है, उसके बाद में आउटपुट और स्टोरेज। ये मैंने आप लोगों को बताया है। क्लास अगर आपने बहुत ही अच्छे से देखा होगा सो इसका भी आंसर आपने कर लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों कंप्यूटर। इसमें आपको अलग अलग इसमें तर्क दिया गया है, उसके आधार पे आपको यहाँ पे आंसर निकालना है। सो पहला आप देख पा रहे होंगे आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। उसके बाद में आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, या फिर पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, या फिर कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। सो इनके इसमें कौन कौन सा सही है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। सो क्या 1 या 2 सही है, या फिर 2 या 3 सही है, या फिर 4 1 2 ये सभी, यानी कि 2 और 4 सही है, या फिर ये सभी सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। सो आपको याद रखना साथियों, इसमें क्या कहा है उन्होंने, आंकड़े के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला है क्या है, इसमें आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, यह भी राइट है ना, सेकंड भी राइट आपका है। उसके बाद में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के लिए कैसे होती है, सक्षम होती है, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद में कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है, ठीक है, तो संक्रमित होता है, यह भी सही है। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाता है साथियों, इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि सभी चारों सही है, ठीक है। इसी के बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, क्वेश्चन क्या है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है और डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणाम स्वरूप परिणामों में भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है। ये भी मैंने आप लोगों को बहुत ही बार बार आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। सो आप इसका सही आंसर बताइए साथियों। आपके पास में ऑप्शन है इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, सो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर, ठीक है। तो ये क्या करता है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करती है तथा डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणाम स्वरूप भविष्य में प्रयोग के लिए क्या करती है, स्टोर करती है, क्या कहलाती है, कंप्यूटर कहलाती है, ठीक। ये इसका मैंने परिभाषा आप लोगों को बताने का प्रयास किया था, है ना। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कि निम्न में से कौन से कंप्यूटर के गुण हैं। आपके पास ऑप्शन है तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता, उसके बाद में उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, जो कि तीव्र गति भी होता है, ठीक है। उसके बाद में त्रुटि रहित कार्य भी करता है, उसके बाद में गोपनीयता भी है। सो लास्ट बचता है साथियों यहाँ पे सभी है, मतलब उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि डाटा संग्रहण का अर्थ होता है। क्वेश्चन क्या है, डाटा संग्रहण का अर्थ होता है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है डाटा संग्रहण, उसके बाद में डाटा को सजाना या डाटा को उपयोगी बनाना, उपयुक्त सभी, ठीक है। सो आपको पता है साथियों, मैंने आपको यहाँ पे बताने का पूरा, यानी कि आपको यहाँ पे बताया था मैंने डाटा संग्रहण, ठीक है। सो डाटा संग्रहण का अर्थ होता है डाटा को संग्रह करना, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यानी कि चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था साथियों। ऑप्शन है आपके पास में अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का या उपयुक्त सभी का, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि चिन्हों में डाटा के रूप में क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। सो अंकों का भी प्रयोग करते हैं, अक्षरों का भी प्रयोग करते हैं, चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं, है ना। सो अब बचता है साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, मतलब सभी का हम यहाँ पे उपयोग करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा परिणाम
परिणाम एक कंप्यूटर प्रदर्शित नहीं कर सकता है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा परिणाम है जो कि एक कंप्यूटर प्रदर्शित नहीं कर सकता, उनको प्रदर्शित नहीं, परिणाम को प्रदर्शित नहीं कर सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, सो आपके पास में क्या ऑप्शन है, इनपुट है, आउटपुट है, थिंकिंग है और प्रोसेसिंग है। ठीक है, सो इसमें अलग जो ऑप्शन आपको क्या नज़र आ रहा है साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर तो आपने अभी तक वीडियो मतलब अभी पूरे क्लासेस नहीं भी देखा होगा ना, तो भी आप इसका आंसर दे दोगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ आपसे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि थिंकिंग है ना, जो कि थिंकिंग है, इसका परिणाम को प्रदर्शित एक सिस्टम यानी कि कंप्यूटर प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि ये थिंकिंग जो है ये यूज़र द्वारा उत्पन्न किया जाता है ना। सो ये थे साथियों आज के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों पे हमने यहाँ पे चर्चा किया, और साथ ही साथ यहाँ पे हमने टेस्ट भी यहाँ पे लिया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जो क्लासेस है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी जो पढ़ाई का जो दिशा है ना साथियों, उसे सही दिशा देते हुए अब लगातार मेहनत करें और साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट को क्लियर करें। और आपको जो भी सब्जेक्ट में अगर डाउट मिलता है या डाउट रहता है सो कमेंट्स ज़रूर करें साथियों, क्योंकि 2023 का जो आगमन है, 23 में वैकेंसियाँ बहुत है साथियों। और अगर आपको लाइफ में कुछ अगर करना है सो आपको 2023 के अंदर ही करना होगा। ठीक है, सो इसके लिए आप सजग रहे, सतर्क रहे और अपनी जो तैयारी है वो उसको निरंतर जारी रखें। और साथ ही साथ आपको टेस्ट तो लगाना ही है ना। और कंप्यूटर के मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देने का प्रयास किया है। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में मैंने 1000 क्वेश्चनों को लेके आने का आप लोगों के साथ में वादा किया था, पर उसमें कुछ प्रॉब्लम ये आ रही है साथियों कि उसमें जो है 7 से 8 700 साढ़े 700 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ला दिया है, और 300 जो क्वेश्चन बचे हैं वो भी मैं बहुत ही जल्द लेके आऊँगा। सो उन क्वेश्चनों को अगर आप अटेम्प्ट यानी कि उन क्वेश्चनों को भी अगर आप बहुत ही अच्छे से देखते हैं सो आपको भी वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। अपनी पढ़ाई को सही दिशा दीजिए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।